जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग क्लास 10वीं का समानांतर श्रेणी टाइप 3 पर बात करेंगे। बाबू, आज हम लोग का जो वीडियो पार्ट 3 है समानांतर श्रेणी का, समानांतर श्रेणी के पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी और कंसेप्ट के बारे में जाने थे। बबुआ, एक शानदार कंसेप्ट के बारे में जाने थे। टाइप 2 में, पार्ट 2 में टाइप बाय टाइप हम लोग क्वेश्चन डाले थे। बाबू, आज हम जो भी वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये VVI है। आपका प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। इसीलिए मैं तोजना से ये बतावल चाहता नहीं कि तोजना वीडियो के शुरू से अंत तक देखा जा। यदि बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब कर दिया जा, शेयर कर दिया जा, बढ़िया ना लगी तो छोड़ दिया जा। तब ध्यान दो बाबू, देर ना करते हम लोग सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं बबुआ। ध्यान दे जाए। पार्ट 3 टाइप 7 समानांतर श्रेणी क्लास 10 7वां टाइप है बबुआ। 7 टाइप यानी टाइप 1 से 6 तक पार्ट 2 में बताया गया है। तो बाबू लोग, बचवा लोग, बढ़िया से क्वेश्चन के देखा जा। हम विश्वास दिलावतनी कि एकरा से बाहरी एग्जाम में ना आई। यही से हम कहल चाहतनी कि बढ़िया लागी तो शेयर कर दिया जाए। आइए बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा था बच्चों कि AP 3 11 प्लस 9 19 डॉट डॉट और 67 का जोगफल ज्ञात करें। ध्यान देना बाबू, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है बबुआ। 3 दिया है, प्लस 11 दिया है, प्लस 19 दिया है, प्लस डॉट 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 प्लस 67 दिया है। योगफल निकालना है बबुआ। A के मान बताओ जब बबुआ कितना हुई 3। D का मान हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 का मान है बचवा 11, T1 का मान है 3। 11 में से 3 गया 8। अंतिम वाला पद दे दिया है कितना, 67। अब बताइए, इसमें n का मान नहीं दिया है और जोगफल पूछा है, तो जोगफल निकालने के लिए SN बराबर n/2 इंटू A प्लस n होता है। तो n निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग an निकालने के लिए क्या करेंगे। नाउ हम लोग जानते हैं कि an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। n का मान है बबुआ 67। सीरियस हो जा थोड़ा। A का मान दिले बबुआ 3, n का मान नहीं दिले, D का मान बचो रे 8 आ गिल बा, प्लस इधर आई तो का हो जाए माइनस n-1 आ गुणा में हो जाए 8। 67 में से 63 घटी तो क्या हो जाएगा 64 बराबर n-1 गुणे 8, 8 × 64 यानी 8 बार में बबुआ कट गया। कितना बार में कटा? 8 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा बबुआ n-1 बराबर 8। तो n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1 बराबर 9। ध्यान देना बाबू, फिर से आ जाइए। क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 प्लस 67 का योगफल ज्ञात करें। तो A का मान हो जाएगा 3, D बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान है 11, T1 का मान है 3 घटा दिया 8। n का मान बबुआ कितना हो जाएगा 67। n बराबर A प्लस n-1 इंटू D होता है। n का मान 67 हो गया, A का मान हो गया 3, n-1 n का मान नहीं दिया है, D का मान बबुआ 8 हो गया, प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। 8 को n से करेंगे गुणा, चाहे छोड़ देंगे कोई दिक्कत ना है। प्लस इधर आया माइनस 67 में से 3 गया 64, n-1 इंटू 8। देखो गुणा में बा, n नहीं तो भागा में आई तो 8 × 64 यानी 8 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर क्या मिला 8। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस तो हो गया 9। ये किसका मान निकला बबुआ? n का। हमको जोगफल चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। SN बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू A प्लस AN। एन का मान बबुआ कितना आ गया है 9,
बटा 2। ए का मान कितना दिया है 3। ए एन का मान बचो कितना दिले बा 67। 67 में बबुआ जोड़ दो जा 3 हो जाएगा 70। कटाएंगे तो 35। 35 में 9 में गुणा करें 9 पचे 45 के 5 हासिल 4। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 तिया 27। 27 में 4 जोड़ देंगे बबुआ हो जाएगा कितना 31। यही हुआ आंसर। फिर से देख लीजिए 9 में 5 में करेंगे 45 और 9 तिया 27। 27 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 31। यही आपका आंसर हुआ बाबू। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि दिक्कत है तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से बबुआ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है बबुआ। अभी मैंने जो क्वेश्चन बनाया था ये क्वेश्चन मैं आप सबको बता दूं कि देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए इस टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 7 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाकी 3, 4, 5 आप लोग कमेंट में इसका जरूर आंसर दीजिएगा बाबू। कमेंट में दीजिएगा तब अगला वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो अगला वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे। इसीलिए हम आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि कमेंट में जरूर बोलिए, जहाँ दिक्कत है वहाँ बोलिए, दिल खोल करके बोलिए बाबू। आपकी कमेंट से हम लोग की हौसला बढ़ता है। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग से हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए बाबू। क्वेश्चन नंबर देखिए टाइप 7 का 2। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या है बबुआ, 2 + 4 + 6 + ... + 20 का योगफल ज्ञात करें। आइए ए का मान कितना है बबुआ 2 और डी का मान हो जाएगा 4 - 2 = 2। ए एन का मान दे दिया है बच्चा लोग 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना अभी चलेंगे नाउ। अब ए एन बराबर हम लोग जानते हैं कि ए + n - 1 × d होता है। ए एन का मान 20 हो गया, ए का मान 2 हो गया, n - 1 × d। आइए 20 आई प्लस इधर आएगा माइनस, बच गया बाबू क्या डी का मान भी दिया है, सॉरी डी का मान दिया है देखा 2 प्लस n आइल माइनस n - 1 गुणे 2। 20 में से 2 गई 18, n - 1 आ गुणा 2। 2 से कटाएंगे क बार में कटेगा 9 बार में, तो n - 1 बराबर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा बबुआ 9 हो जाएगा। तो इसीलिए बताइए n बराबर कितना हो गया 1। आइए फिर से देखिए बाबू 2 + 4 + 6 + ... + 20 पदों का योगफल निकालना है। 20 का योगफल निकालना है, पद नहीं दिया है बाबू। अंतिमवा पद n दिया है, a बराबर 2, d बराबर 4 - 2 = 2, n बराबर 20। n के सहायता से हमने n निकाला, देखा कैसे n बराबर a + n - 1 × d। n का मान 20, a का मान 2, n का मान नहीं दिया है, d का मान 2। 20 आई प्लस इधर आ जाएगा माइनस, n - 1 गुणे 2। 20 में से 2 गए हो जाएगा बबुआ 9। 20 में से 2 गया सॉरी हो जाएगा 18। ये 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, इधर बचा 9, तो n - 1 बराबर हो जाएगा 9, माइनस उधर जाएगा हो जाएगा बबुआ प्लस। तो n माइनस क्या है ध्यान दीजिएगा, n - 1 बराबर 9, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1 = 10, यानी n का मिल गई बबुआ 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 × a + n हो जाएगा। एस एन का मान निकालना है बबुआ, n का मान आ गई 2, a के मान बोल दे बचवा 2, n का मान बबुआ दे दिया है 20। अब आ जाइए 2 × 5 = 10 गुणे 20 × 2 = 22। 22 में 2 से 22 में 5 से गुणा करिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 12। यही क्या हो गया आंसर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा बाबू। तो आप लोग ये काम करिएगा, तीसरा चौथा और पांचवा बना लीजिएगा बाबू ना। तो आइए एक और देखते हैं, चलिए एक और देखते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन को मैं रिपीट करता है बाबू, ध्यान देना। 3 नंबर क्वेश्चन देख लो जब बबुआ। सबसे पहले दिया गया है AP 4 8, देखो 4 दिया है, 8 दिया है, प्लस 12 दिया है, ... प्लस 102 पद 2 तक दिया है, योगफल निकालना है। तो a का मान कितना 4 और d बराबर 8 - 4 बराबर हो जाएगा 4। an का मान दे दिया है 102। नाउ हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a +
n माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान 102, ए का मान 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए 102 प्लस इधर आएगा माइनस, चलिए गुणा करिए 4 को n से 4n माइनस 4, देखा 4 से 4 कट गए, 4 गुणा में बाबा बुआ यही से n निकालल जाए तो हो जाए 102 अब बटा में हो जाएगा 4, कटाइए 4 दूना 8, 2 बचा, नहीं कटेगा पूरा पूरा बाबू, तो 102 अब बटा में हो जाएगा 4, तो 102 में 4 से भाग देवा जब बचवा, ध्यान देना, तो कटेगा ही नहीं, तो जब कटेगा ही नहीं कितना मिला, बाटा में मिल जाएगा, यानी कितना बबुआ 2 से काटाएंगे तो 51, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा अमान्य, क्योंकि पद बाटा में नहीं होता है, पद बाटा में नहीं होता है, तो इसका योगफल निकालना संभव नहीं है। तो बबू ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे अमान्य, तो जब अमान्य होगा तो इसका टोटल योगफल नहीं निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये 2 क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर देना है बबुआ। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ टाइप 8। टाइप 8 में बच्चा लोग देखा जाए क्या कहता, टाइप 8 करे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये आपको 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है बबुआ। 0 और 50 के बीच क्या निकालना है, विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच बबुआ, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है, ध्यान देना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बोला है, ध्यान दो बाबू। बोला है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, तो 0 और 50 के बीच में हम लोग को विषम लिखना है। 0 और 50 के बीच हम लोग को विषम संख्याओं का योग निकालना है। तब विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कटे। तो देखो वो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन होगा बताइए। ऐसे एक भी विषम के अंतर्गत ही लेते हैं तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा क्योंकि 0 से बोला है, 0 और 50 के बीच, फिर 5 हो जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा बबुआ 49 हो जाएगा। तो 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 49 के योगफल निकालना है बच्चों। तो बताओ, जब पिछला क्वेश्चन देख लीजिए इसी पर आधारित है, बस प्लस प्लस दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन ये भी है बबुआ। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 1, ठीक है, और d का मान हो जाएगा t2 - t1, 3 - 1 = 2, और tn का मान दे दिया है बबुआ 49। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले n निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि tn = a + n - 1 इंटू डी होता है। tn का मान 49 है बबुआ, a का मान 1 है, n का मान नहीं दिया है, और d का मान 2 है, प्लस है बबुआ, इधर आएगा हो जाएगा माइनस। अब 2 के n से गुणा कर लिए, 2n - 2, 49 में से 1 गया 48, माइनस इधर आ जाएगा प्लस, इधर बच गया 2n, ठीक है। 48 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब बताइए n बराबर हो गया 50 और बटा में 2 कट कर कितना मिला 25। यहाँ से n का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं जो पूछा है, तो Sn = n/2 इंटू a + an चाहे tn। n का मान आ गया 25 और बटा में 2, a का मान दिया है 1, an का मान दिया है 49, 49 में 1 जोड़वा जब बचवा तो हो जाए 50, 50 से 2 कवर में, 2 से 50 कटी कवर में 25, 25 में गुणा करेंगे हो जाएगा 625। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ बाबू, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बाबू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू आपके सामने है। अभी मैंने जो बताया था ये आपको 2023 में पूछा गया था बबुआ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 65 के बीच, ध्यान देना बाबू,
2 नंबर कह रहा है कि 0 और 65 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें बबुआ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 65 के बीच में सम संख्याओं का योगफल। देखिए 2 को बना रही, दोनों आप लोग बना लीजिएगा। 10 और 100 के बीच विषम, 11 और 99 के बीच सम संख्याओं का योगफल। तो आइए एक विषम बना दिए हैं, दूसरा सम बनाते, 2 को आप लोग बना लीजिएगा बबुआ। 0 और 65 के बीच में सम संख्या का योगफल बोला है बबुआ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है 0 और 65 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आइए बाबू, 0 और 65 के बीच सम संख्या को पकड़ना है। तो पहला में एपी के रूप में क्या लिखाएगा? 2 योगफल पूछा है, तो 2 प्लस करके भी आप लिख सकते, चाहे कॉमा दे करके भी लिख सकते हैं। तो 2 के बाद कितना हो जाएगा बबुआ? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला बोला है। तो ए का मान यहाँ से क्या मिला? 2 मिला। हाँ, डी का मान मिल गया 4 - 2 बराबर 2 मिला। ए एन का मान कितना हो जाएगा बबुआ? 64। तो यहाँ से फिर हम लोग निकालेंगे एन। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान बबुआ दिले बा 64, ए का मान हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान दिया है 2, प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा? 64 माइनस 2, ठीक है। 2 को एन से करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 देखो कटिए गया डायरेक्ट, तो बचा 2n बराबर 64। तो n बराबर 64 बटा में 2 कटाएंगे तो हो जाएगा 32। ये किसका मान मिला बबुआ? n का मिला। हमको योगफल चाहिए, तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस हो जाएगा ए एन। एन का मान बबुआ कितना आइल बा हो? 32 बट्टा में 2। ए का मान दिया है 2, ए एन का मान दिया है 64। कटाएंगे 16 दूना 32, 16 गुणे 66, क्योंकि 64 में 2 जोड़ेंगे 66। अब देखा जब हुआ 66 में 16 में गुणा करेंगे, 6 का 36 का 6 और 6 के 36 और 6 42, 6 एकम जा 6, 6 एकम जा 6, 6 6 2 8 और 6 4 10। फिर से 6 का 36, 6 के 36 और 6 42, सॉरी 6 के 36 का 6 हासिल 3 होगा, और 6 के 36 3 39। देखिए बाबू 66 गुणे 16, 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 के 36 3 39, 6 एकम जा 6, 6 एकम जा 6, 6 9 6 15 के 5 और 6 3 9 1 10। मिल गया बबुआ 1056। ये क्या हुआ? आंसर। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पर चर्चा करते हैं बबुआ। यानी सम संख्याओं कहे चाहे विषम संख्या कहे, चाहे कोनो संख्या के बीच में अभाज्य कह दे चाहे भाज्य कह दे, बबुआ इसी टाइप से निकलेगा। कब? जब योगफल पूछेगा तब। पहले एन निकाल लेंगे, फिर योगफल वाला सूत्र लगाकर हल कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं बबुआ। नेक्स्ट टाइप का होता है टाइप 9। टाइप 9 का पहला क्वेश्चन देखो बाबू क्या कह रहा है। 6 से ध्यान देना है बाबू। आइए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बबुआ, सॉरी टाइप 9। टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। मतलब 40 गो धन पूर्णांक संख्या लेना है जो 6 से विभाज्य हो बबुआ। तो सबसे पहला क्या होगा बताओ जब 6, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 18, ऐसा ऐसा कितना तक बोला है बबुआ? 40 गो धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। कितना है बच्चों? 40। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस ... प्लस 40। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालें।
यानी 40 को धन पूर्णांक को जोड़ना है, लेकिन जो 6 से विभाज्य हो। यानी ऐसा धन पूर्णांक 40 को लेंगे जो 6 से क्या होगा बबुआ, विभाज्य होगा। तो बताइए टोटल धन पूर्णांक 40 को है और 6 से विभाज्य है, तो इसमें ये जो दिया है बबुआ ये क्या है, an नहीं है, 40 को पद दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, ध्यान देना है। सबसे पहले दिया गया है a का मान हो जाएगा 6 और d का मान 12 माइनस 6 बराबर 6। यहाँ n का मान दे दिया है बबुआ 40, तो कहता a से 40 बराबर हुआ, क्योंकि इसमें पद दिया है। कोगो टोटल पद बोला है, 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, तो 40 को धन पूर्णांक, n बराबर पदों की संख्या, तो कितना बोला है 40, तो 40 यहाँ पर n दिया है बाबू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बबुआ। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आइए n का मान इसमें तो दिया है कितना, 40/2, 2 गुणे a का मान कितना है 6 प्लस 40 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है बबुआ 6। हल करेंगे कटाएंगे तो आ जाएगा 20, 6 दूना 12, 40 में से 1 गया 39 गुणे 6। आइए बाबू पहले 20 गुणे 12 प्लस 9 6 के 54 का 4 हासिल 5 और 18 और 5 हो गया 23। अब देखिए 20 गुणे 234 में 12 जोड़ेंगे तो 246 होगा, क्योंकि 34 10 44 2 46। अब 246 में 20 में बबुआ गुणा करो, जो आएगा वहीं क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए 246 से गुणा 20 करते हैं, तो 0 0 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 हो जाएगा 0 2 9 4। कितना मिला बबुआ 4920 मिला। यहीं आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा बाबू। ऐसे आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं बबुआ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान देंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन बढ़िया से देखेंगे, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कह रहा है कि 5 से विभाज्य प्रथम 30 धन पूर्णांकों का योग, यानी 5 से विभाज्य कौगो होना चाहिए 30 गो। तो 5 से विभाज्य यानी पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, ऐसा ऐसा कहाँ तक दिया है बाबू, कौगो दिया है बोलिए 30 दिया है। कितना तक बोला है 30, तो 30 पदों हो जाएगा बाबू, या इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। a का मान 5, d का मान 10 माइनस 5 बराबर 5। यहाँ पर n का मान दे दिया, टोटल धन पूर्णांक 30 गो है, तो Sn बराबर व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दिया है बबुआ 30, 2 गुणे a का मान दिया है 5, n का मान दे दिया है 30 माइनस 1 और d का मान दे दिया है 5। कटाएंगे हो जाएगा 15, 5 दूना 10, 29 गुणे 5। तो आइए 15 फिर बोलिए गुणे 10 प्लस 15 गुणे 10 प्लस 29 में 5 में करेंगे, 9 5 45, 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 5 दूना 10 और 10 और 4 14। अब क्या होगा 15 गुणे जोड़ेंगे तो 155, 155 में 15 में बबुआ गुणा कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा। ऐसा ही हम गुणा करके भी दिखा देते हैं। 155 में 15 में गुणा करना है, 50 25 का 5, 50 25 2 27 और 5 2 7, 5 एकम जा 5, 5 एकम जा 5 1, 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 1 13, 1 13 1 14। फिर से देख लो 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 2 27, 5 5 5 5 2 7, 5 एकम जा 5, 5 एकम जा 5 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यानी 23 और 25 आपका यही करेक्ट क्या हुआ बबुआ आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तीसरा क्वेश्चन बबुआ यही है कि 3 से 20 धन पूर्णांकों का योग, यानी ऐसा पूर्णांक निकालना है जो 3 से विभाज्य कगो हो 20 गो। पहला 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा वो 20 तक होगा। ये कह रहे कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल, यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल पूछा है, यानी वैसा पूर्णांक लेना है जो धन है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बबुआ जरूर दीजिए। आइए हम लोग टाइप 10 पर चर्चा करेंगे बबुआ। टाइप 10 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, 2022 में पूछा गया है बबुआ। मतलब कि आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी मिल रहा है। यदि बेहतर लग रहा है बाबू, अगर बढ़िया मार्क्स लाना है, मैथ में 100 का 100 टारगेट रखे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी बनवाया जा रहा है, सभी चैप्टर का बनवाया जाएगा। ये नहीं कि समानांतर श्रेणी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पीछे प्रायिकता का भी वीडियो हो गया है, द्विघात समीकरण का भी वीडियो लगभग बना दिया गया क्वेश्चन बैंक के साथ। ये हम लोग का टारगेट कौन सा चल रहा है, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी के बाद हम लोग आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे, फिर त्रिकोणमिति में आएंगे, यानी लगभग एग्जाम से पहले टोटल चैप्टर का आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। यही नहीं, ऑब्जेक्टिव जितना होगा एक जबरदस्त ट्रिक के साथ, एक बार ट्रिक मेरा पढ़िएगा, खुद बुझा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि यदि ऑब्जेक्टिव मौखिक धुआं ना यदि आप कर दीजिएगा, तो मैं चैलेंज देता हूं, गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन में कहीं दिक्कत, एकदम चैलेंज दे रहा हूं बाबू कि धुआं कर देंगे ऑब्जेक्टिव। आप मेरे वीडियो के साथ अंततः बने रहिए, और मैं जो ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा उसमें उसको जरूर आप लोग देखिएगा। जितना गाइड मार्केट में है टोटल का टोटल मौखिक धुआं हो जाएगा। इसके लिए चैलेंज बाबू, ये समझ लीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन टाइप 10 की चर्चा करते हैं बबुआ। टाइप 10 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बबुआ। इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी संख्या लेना है, 3 अंकों की ऐसी संख्या लेना है बबुआ जो कितना से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। यानी 3 अंकों की ऐसी संख्या लेना है जो कितना से विभाज्य हो बबुआ, 7 से विभाज्य हो। तो आइए ना जी, इस पर हम चर्चा करते हैं। टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे छोटा 3 अंकों की संख्या है बाबू, कितना होता है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी हमको 7 से विभाज्य देखना है बाबू 3 अंकों वाली संख्या। तो 100 से 999 के बीच हमको चेक करना है कि कौन कौन ऐसी संख्या है जो 7 से कटे। तो आपको मैं बता दूं कि 7 से 100 तो कटेगा नहीं ना कटेगा। देख लीजिए, 7 से 100 में भाग देंगे बबुआ तो 1 हो जाएगा 3, 7 चौका 28 हो गया 2, शेषफल कितना आ गया 2। एक मतलब 5 रहता तो पूरा करता, यानी शेषफल 2 आ रहा है। तो जो शेषफल आएगा और जितना से पूछेगा उसमें से घटाइएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5, यानी 102 में 5 जोड़ेंगे जो बचेगा तो हो जाएगा 105। फिर से समझिए, 7 से भागा दे रहे हैं, शेषफल कितना है 2। एक मतलब 5 और ही रहता तो ये पूरा कट जाता। एक मतलब अगर हम 100 के जगह पर 105 लेंगे तो देखिए कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 और 7 5 35, यानी पकड़ा गया बाबू। पहला जो संख्या मिलेगा 105 मिलेगा, फिर जो मिलेगा 112 मिलेगा। अब साथ साथ जोड़ते चलिए, फिर जो मिलेगा 119 मिलेगा। लास्ट में कितना है बबुआ 999। तो एक क्वेश्चन आइए चेक करते हैं बढ़िया से। अब 999 में 7 से भाग देव, कटी ना कटी, देख लिया। 7 चौका 28, 1 7 2 ना 14, घटाएंगे 5, शेषफल कितना आ रहा है 5। तो शेषफल 5 आ रहा है बबुआ। तो जो शेषफल 5 आ रहा है इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 994, यानी लास्ट वाला शेषफल घटा देना है, लास्ट वाला शेषफल घटा देना है 994। चेक कर लीजिए, 7 से भाग देंगे 2 आएगा, 7 चौका 28, 1 आएगा, 7 2 ना 14, यानी लास्ट टर्म मिल गए बबुआ
कितना 994। आइए फिर से समझते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन है बबुआ। कहता कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो आप ही बताइएगा, कोशिश करिएगा ना तो मौखिक को बन जाएगा, ये तो गारंटी है, लेकिन बाबू समय लगेगा। अब 3 अंक की बात बोला है तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100 होता है। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? 999 होता है। तो 100 तो 7 से नहीं ना कटेगा, 999 तो नहीं ना कटेगा। दोनों के बीच में बोला है कि कितनी जो संख्या है 7 से विभाज्य है। संख्या का मतलब n पूछा है, संख्या पूछ दिया तो n पूछा है। कितनी संख्या है जो 7 से क्या है बबुआ? विभाज्य है। तो आइए यहाँ से a का मान हो गया बबुआ 105। ठीक है, इसमें जोगफल उगफल नहीं पूछा है, खाली n पूछा है। तो a का मान 105 बबुआ और d का मान 112 माइनस 105 बराबर 7। an का मान बचो 994 और संख्या का मतलब n बराबर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो समय लगेगा लिखने में, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान बचो कितना दिया है? 994। a का मान दिया है 105। n का मान निकालना है और d का मान बबुआ दिया है 7। प्लस इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस, गुणा करेंगे 7n माइनस 7। आइए 994 में से बबुआ फिर से समझा जा, प्लस है कितना? 105, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 105। 7 को n से करेंगे 7n, 7 को 1 से करेंगे हो जाएगा 7। 994 में से बबुआ 105 घटाई बजा तो 9 आ जाए, हाई 8 हो जाए, हाई 9 में से गई 8 हो जाएगा। यानी फिर से देख लीजिए, 14 में से 5 गया 9, एगो हासिल दिया 8, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से गया 8, यानी 889। यानी 7n माइनस 7 बराबर 889। ये माइनस है बबुआ, ओने जाई तो हो जाई प्लस, तो यही से n बराबर जोड़ लीजिए 9 7 16 का 6 हासिल 1, चाहे जोड़िए ना डायरेक्ट जी। 9 7 16 का 6 हासिल 1 9 यानी 8। 889 में 7 जोड़ेंगे बबुआ तो 896 आएगा। अब बताओ जब 7 गुणा में है तो इधर कहाँ आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। कटाइए तो कटेगा, जरूर कटना चाहिए। 7 एकम जब 7 हासिल 1, 19 हो जाएगा। 7 दूना 14, 19 में से 14 गया 5, हो गया 56। 7 8 56। बबुआ हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोग लिख कर चेक कर सकते हैं। यानी 7 से 3 अंक वाली संख्या कितना मिलेगा? 128। जैसे पहला का मिला 105, दूसरा का मिला 112, तीसरा का मिला 119, फिर का मिलेगा 126, फिर का मिलेगा 133। ऐसा ऐसा लिखेंगे ना बबुआ तो टोटल 128 को लिखाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे इस प्रकार का क्वेश्चन तो पहला लिखेंगे फिर अंतिम वाला लिख लेंगे। साफ बोला है कि कितनी संख्या, तो n का होता है पदों की संख्या, एकरा में पदों की संख्या निकालना था। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है ना तो कोई बात ना। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आएगा क्यों नहीं। आइए इस बार फाइनल आएगा बबुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या कहता। 2 कहता बचिया लोग 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। मतलब कि 2 अंक वाली संख्या लेना है जो 5 से पूरा पूरा कटे। तो मैं बता दूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 10। देख लो कौ अंक बा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। यानी 10 और 99 के बीच 5 से कोई मौखिक ही गिना जाएगा बबुआ, लेकिन बड़ा बड़ा देगा तो मौखिक गिनने में कठिनाइयाँ रहेगा। इसीलिए उस कठिनाइयाँ को दूर करने के लिए ये कंसेप्ट को बताया जा रहा है बाबू। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 5 से विभाजित होने वाला पहला क्या है? 10 है। तो पहला 10 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा और डॉट डॉट मिली बबुआ 95।
क्योंकि 99 तो 5 से कटेगा नहीं, 97 कटेगा नहीं, तो कितना कटेगा 95। ये मौखिको बन जाएगा बबुआ, छोटा है। ए का मान मिल गया 10 और डी का मान 15 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 5। ए एन का मान दिया है 95। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन बराबर एन पूछा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 95 बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान नहीं दिया है और डी का मान 5। इधर घटाएंगे हो जाएगा माइनस 5 एन माइनस 5। अब ध्यान दो बाबू, पहले 5 एन माइनस 5 लिख लेते हैं। 95 में से 10 गया, हो गया बबुआ 85। ये 85 लिखे हैं भाई, माइनस है उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस। 85 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 90। हाई गुणा में आ गया, भागा में कितना मिला 18, 5 है 90। मतलब 18 को संख्या ऐसा है जो 5 से कटेगा। एक ही ना है तो आइए देहाती मेथड से समझिए। पहला 10, दूसरा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। आइए ऑपरेशन कर रहे हैं एकदम। 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। गिन बबुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18। तो आप ऐसे भी तो छोटा था तब ना, लेकिन 12 रहेगा तो दिक्कत होगा। तो इसी सब की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बबुआ ये कंसेप्ट बताया जाता है। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बबुआ दो एक क्वेश्चन का कमेंट में आप जरूर जवाब बताइए। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 4 से विभाज्य है? तो 2 अंक की छोटी संख्या 10, बड़ी संख्या 99। 3 अंकों वाली वही बात, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 और बड़ी संख्या 9 से 99 जो 5 से विभाज्य है। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कॉमेंट में आनी चाहिए। अब हम लोग टाइप 11 पर बात करेंगे बबुआ। तो टाइप 11 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बबुआ। इस समानांतर श्रेणी के लगभग हम लोग 10 टाइप का क्वेश्चन जाने। और 10 टाइप का मतलब बबुआ एकरा से बाहर क्वेश्चन ना आई, यदि छूटल छाटकल हुई तो टाइप हम नेक्स्ट जरूर लेकर के आएंगे। यानी नेक्स्ट टाइप हम लोग अगला वीडियो में जरूर लेकर के आएंगे। इसीलिए बाबू यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद।